कैसे हो बेटा? ठीक ठाक? पढ़ा करो, घर में खूब टाइम मिलता है तो पढ़ने के लिए लगे रहा करो सारा दिन। काम कम करते हो तुम, अच्छे से पढ़ा करो भाई। देखो बेटा, लास्ट जो फर्स्ट ऑर्डर जो चल रहा था टॉपिक है, उसमें लास्ट में अभी कुछ न्यूमेरिकल्स ये कह रहा है कि फॉर ए गैसेस रिएक्शन 1 मोल ऑफ ए गैस गिव 3 मोल ऑफ बी गैस। ठीक है, और कहता है टी टाइम पे इस रिएक्शन का टोटल प्रेशर दे दिया आपको, टी टाइम के बाद टोटल प्रेशर, और आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन, या तो यहाँ पे वर्ड यूज कर लेते कंप्लीटिंग द रिएक्शन या बोलते इनफाइनाइट टाइम। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता चल गया होगा, कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लेता है, तो टी टाइम पे दे दिया और इनफाइनाइट टाइम के बाद दे दिया टोटल प्रेशर। ठीक है, और कहता है इसके लिए के का एक्सप्रेशन क्या होगा, ऐसे ऑप्शन दे बी सी डी कौन सा ठीक होगा। तो कर लीजिए आप कि मान लीजिए इस रिएक्शन में, तो कल भी प्रैक्टिस की थी ऐसे कि मान ले इनिशियल प्रेशर कितना है भाई पी नोट, तो बेटा इसका कितना होगा 0, इनिशियल टाइम टी इक्वल टू 0 पे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, टाइम टी के बाद ये कितना हो गया पी नोट माइनस एक्स। जब बेटा ये 1 मोल डिकम्पोज हुआ तो ये कितना बना 3 मोल, तो इसका x खत्म हुआ तो ये कितना हो गया 3x। आफ्टर इनफाइनाइट टाइम मींस व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट, ये p नोट से क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 3p नोट। क्लियर? 1 मोल की वजह से, ये कोफिशिएंट का बड़ा रोल है यहाँ पे, अगर 1 मोल की वजह से p नोट है तो बेटा 3 मोल की वजह से कितना डेवलप हो जाएगा 3p नोट। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो गए ना उस टाइम टोटल प्रेशर क्या है पी इनफिनिटी। आपको पी नोट नहीं दिया, पिछले कल न्यूमेरिकल कर रहे थे वहां पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 प्रेशर दिया था, और यहाँ पे क्या कह रहा है ये इनफाइनाइट टाइम पे इतना प्रेशर, इनफाइनाइट टाइम पे। तो इनफाइनाइट टाइम मतलब ये वाली कंडीशन व्हेन रिएक्शन कंप्लीट, तो अपने पास क्या है पी इनफिनिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर। इनिशियल 1 मोल की वजह से था, फाइनली 3 मोल की वजह से। जब 3 मोल की वजह से P इन्फिनिटी है तो 1 मोल की वजह से कितना हो जाएगा P इन्फिनिटी बाई 3, तो इसलिए अपना P नोट क्या आ गया इनिशियल कितना आ गया P इन्फिनिटी बाई 3। ठीक है, अब निकाले K की वैल्यू, बोलो K क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होगा 2.303 ओवर T log ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल अपॉन प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, टाइम t पे रिएक्टेंट का प्रेशर क्या है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो जो पीछे एक बार बताया था 2.303, मान लीजिए किसी रिएक्शन में t1 टाइम पे प्रेशर p1 है रिएक्टेंट का और t2 टाइम पे रिएक्टेंट का प्रेशर p2 है, तो ऐसा भी हो सकता है t2 माइनस t1 और log ऑफ प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट द टाइम t1, रिएक्टेंट का प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट द टाइम t2। ठीक है, इनिशियल दे रखा है तो ये लग जाएगा। अब अपने पास यहाँ पे इनिशियल प्रेशर आ जाएगा, इनिशियल प्रेशर आ गया P इन्फिनिटी बाई 3, और क्या चाहिए अपने को x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी, टाइम पे डिपेंड करेगा कि टाइम के साथ साथ बेटा ये प्रेशर रिएक्टेंट कम होता जाएगा, x क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, टाइम t में x इतना हुआ है तो P नोट माइनस x की वैल्यू कम कम होती जाएगी टाइम के साथ। ठीक है, तो किसी टाइम t पे कितना होगा टोटल प्रेशर लिखे आपने, क्योंकि टी टाइम पे टोटल प्रेशर दे रखा है, तो किसी टाइम टी पे टोटल प्रेशर कितना होगा रख दे यहाँ पे, कितना होगा पी नोट माइनस एक्स प्लस में 3x, कितना होगा बेटा टी टाइम पी नोट माइनस एक्स प्लस 3x, टोटल प्रेशर होगा लिख दो पी टी, इससे अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा अपने x वैल्यू क्या आ गई, बताओ क्या आ गई x वैल्यू, पी नोट प्लस में लिख दो यहाँ पे 2x, पी नोट प्लस 2x इक्वल टू पी टी, और बेटा जी x इज इक्वल टू क्या गया टोटल प्रेशर माइनस पी नोट अपॉन में 2। अब x वैल्यू कल भी बताते हैं कि कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग x चेंज होता जाएगा। अब t टाइम के बाद टोटल कितना वो देखना, दिस प्लस दिस, तो टोटल इज पी नोट प्लस 2x, तो अपने पास x वैल्यू आ गई। अपने को क्या दे रखा है टोटल प्रेशर दे रखा है, तो वहां से अपने पास ये रखोगे तो x की वैल्यू टोटली फॉर्म में आ जाएगा। रखा भी वैल्यू, बताओ क्या अपना फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं आप, K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T log ऑफ P नोट इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अभी बता रहे थे, पीछे लिख दिया मैंने कि कितना आ गया था, ये हो गया था अपना 3p नोट, तो p नोट की वैल्यू अभी बता थे कितनी आ गई थी p इन्फिनिटी बाई 3, तो रख दें p इन्फिनिटी बाई 3 अपॉन p
माइनस एक्स, पी नोट और माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ कितनी है, पी टी माइनस पी नोट अपॉन 2, राइट, क्लियर। तो क्या हो गया, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी log ऑफ p इन्फिनिटी बाई 3, और बेटा ये 2p नोट और माइनस माइनस प्लस का p नोट कितना हो जाएगा, लिख दो मैं यहाँ पे 3p नोट, क्लियर। अरे p नोट, अरे 2 एलसीएम ले लिया, और माइनस p टोटल और अपॉन 2, अपॉन का 2 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ये 2 एलसीएम 2p नोट और प्लस का p नोट 3p नोट माइनस p टी 2 ऊपर चला गया, क्लियर। अब बताओ यहाँ पे p नोट की जगह क्या ले सकते हैं हम, बताओ p नोट क्या है, p इन्फिनिटी बाई 3 रख दें यहाँ पे वैल्यू, तो p नोट की जगह रख दो p इन्फिनिटी बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, अपना रिजल्ट क्या आ गया, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर t log ऑफ 2p इन्फिनिटी बाई 3p इन्फिनिटी माइनस pt, किससे मैच गया, इससे मैच गया, 2p इन्फिनिटी अपॉन 3p इन्फिनिटी माइनस pt, तो अपना ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। ये बता रहे हैं कि अपने को जरूरी नहीं है टी टाइम पे वे टोटल प्रेशर दे दिया जाए, इन्हीं से प्रेशर दे दिया जाए, और कई बार ना क्या देते टोटल प्रेशर ना देख के क्या देते हैं एट द एंड ऑफ रिएक्शन, तो एंड पे टोटल नंबर ऑफ मोल की वजह से कितना प्रेशर है, ठीक है, इनिशियल कितना होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल दोगे। एक चीज का और ध्यान देना, अभी जो मैं बता रही हूँ आगे, स्टार्टिंग में जब फॉर्मूला ड्राइव किया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, आप ध्यान सुनना जी, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी, याद है, इनिशियल प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम टी, ये था। पर बेटा ये 1 मोल लिया था, आपको याद है कि 1 मोल A चेंज टू P 1 मोल, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा था यार 1 मोल तो माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू, यहाँ से क्या था KA, फिर ड्राइव किया था, अगर इसका कोफिशिएंट 10, अब तक मैं 1 कोफिशिएंट के लेके चल रही थी, अगर ये कोफिशिएंट 10 है तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बोलो कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे कि नहीं, बताओ। और इसलिए अब ध्यान सुन लीजिए, all those reactions in which if n mole of the reactant is changed to the product P, अगर n मोल है तो बेटा अपने k की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान देना आप इस बात पे, कई गलत करते हैं इसको, k इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 ओवर nt log ऑफ a नोट बाई a, चाहे मैं इस a नोट बाई a की जगह लिख दूं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर द टाइम t क्या होगी a माइनस x, ये सारी चीजें तो ठीक है। ये देखो ये n, ये ड्राइव करो ना, डेरिवेशन से आ जाएगा, ड्राइव कर लो आप, रेट ऑफ, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो r इज इक्वल टू k लिखोगे, रेट की जगह क्या लिख दोगे माइनस DA बाई DT, और बताओ कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे कि नहीं, तो माइनस 1 बाई n और माइनस 1 बाई n DA बाई A इज इक्वल टू k, और अब इंटीग्रेशन करके सारा कर दो, ये n बच जाएगा यहाँ पे। पता है कई बार क्या करते हैं कि n इज कांस्टेंट, n की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पे 2 मोल 3 मोल 4 मोल, तो कई बार क्या लिखते हैं कि n इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, और k डैश ऐसे लिख देते हैं, फिर 2.303 ओवर t log ऑफ a बाई a माइनस x, कि रेट कांस्टेंट इसके बराबर हो गया। पर आपसे ओरिजिनल रेट ऑफ कांस्टेंट पूछे तो आप ये k डैश क्या है, k इनटू n है, ये समझे, कुछ ध्यान देना इन बातों पे आप। अभी क्वेश्चन देखो, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे ये हो गया, अगर जीरो ऑर्डर होती तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट याद है, जीरो ऑर्डर का k इज इक्वल टू, याद क्यों नहीं है, पढ़ा करो, क्या था बताओ, मौज है तुम्हारी, बहुत मौज हो रही है, k इज इक्वल टू 1 बाई t a नॉट माइनस a, ये था a नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और A क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम t, मान लीजिए इनिशियल रिएक्टेंट A मोल पर लीटर है
और टाइम टी में x डिकम्पोज हो गया, a में से x खत्म हो गया, तो बेटा कितना हो गया -a माइनस x। ये आपकी मर्जी, यहाँ पे a क्या है इनिशियल और ये क्या है कंसंट्रेशन एट द टाइम टी, रिएक्टेंट की टी टाइम पे कंसंट्रेशन, x क्या है जो टी टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो टी टाइम पे रिएक्टेंट बचा कितना a माइनस एक्स। तो आप सीधा से लिख सकते हो k इज इक्वल टू क्या हो गया x बाई टी। अगर n मोल ऑफ रिएक्टेंट n मोल, तो बेटा यहाँ पे अपोन में n हो जाएगा, अगर n मोल हो तो यहाँ पे n हो जाएगा। दोनों के मैं एक एक एग्जांपल करवा रही हूँ, ध्यान देना प्लीज इस पे, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत कम मिलेंगे, मोस्टली 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट के लिए दे देते हैं। देखो, इफ 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, रिएक्शन आपको लिख के दे दे, डिसोसिएट गिव द 4 मोल ऑफ NO2 प्लस में 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। अरे कहते हैं एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एट एंड ऑफ रिएक्शन मींस आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, टोटल प्रेशर इज 5 एटमॉस्फेयर, टोटल प्रेशर कितना है 5 एटमॉस्फेयर इनफाइनाइट टाइम पे। और कहता है एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, जब 10 मिनट हुए तब टोटल प्रेशर था, मान लीजिए बोल दे 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है। 10 मिनट में कितना था 3 एटमॉस्फेयर। और अब कहते हैं व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान सुना, ये कल भी मेरा ना वो लास्ट में रह गया था, वीडियो कट गई थी, कि पूछ रहा व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर बिकम्स 4 एटमॉस्फेयर। टोटल ना क्या, चलो टोटल बोल दिया, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर बिकम्स 4 एटमॉस्फेयर। सारी बातें एक बार ध्यान सुना, रिएक्शन इज गिवन टू यू, आपको दी हुई है रिएक्शन, आपको अपनी मर्जी से लिखनी होती है ना। कहते फॉर द डिसोसिएशन ऑफ N2O5, तो आप तो ना इस 2 मोल के चक्कर में पढ़ना ही मत, क्योंकि नहीं चेन यूज करना पड़ेगा। जब आपको अपने हाथों से लिखनी पड़े ना, तो आप ये 2 के चक्कर में क्यों पढ़ो, सीधा लिख दो कि क्या बन जाएगा यहाँ से NO2, इसका हाफ कर दो कि 2 मोल से 4 मोल था, तो कितना हो गया 2 मोल और प्लस में हाफ O2। क्या फायदा होगा कि अगर ये ले लिया तो आपकी K की वैल्यू बेटा 2.303 ओवर 2T, 2T नहीं, 2टा नहीं, N की वैल्यू 2, log ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर द टाइम T। अरे ये लिख दिया तो कोफिशिएंट 1 है, तो अपना जो चल रहा है 2.303 वो चलता रहेगा, समझ रहे हो बात। तो आपको अपने हाथों से लिखनी पड़े, तो अपने पर मोल के अकॉर्डिंगली लिख लो। और अब भैया दे दिया, अब सारी बातें ध्यान से सुनो, बस अब इस वीडियो में यही क्वेश्चन करवाऊंगा, अब ध्यान सुनना। ये कहता है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इट इज गिवन टू यू, रिएक्शन दे दिया आपको लिख के कि 2 मोल से 4 मोल बना, ये 1 मोल बना, ठीक है। अरे कहता है कि आप इस रिएक्शन में क्या निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन, आप इस रिएक्शन का रेट निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन। कब निकालो रेट ऑफ रिएक्शन, व्हेन टोटल प्रेशर बिकम्स दिस, जब टोटल प्रेशर इतना हो जाए, आपको निकालना रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। दे दे गिवन दैट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, अगर बेटा रिएक्शन जो साइड की मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो R इज इक्वल टू K और इनटू प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट लिख लोगे कि नहीं, बोलिए। ये क्या है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये प्रेशर चेंज होगा, रेट भी चेंज होता जाएगा। अभी क्या करें, आप रेट निकालो जब टोटल प्रेशर इतना हो जाए, तो जब टोटल प्रेशर इतना होगा उस टाइम रिएक्टेंट का प्रेशर क्या होगा बेटा, निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे तो लिख देंगे रिएक्टेंट का प्रेशर, के तो निकालना पड़ेगा ना अपने को, पड़ेगा नहीं, के तो निकालना, के निकालना, के निकालते हैं। देखो जी, मान लें यहाँ पे कि स्टार्टिंग में टी टाइम पे प्रेशर कितना है P0, क्लियर, ये 0 0। टी टाइम के बाद कितना हो गया P0 माइनस एक्स, ये बेटा 2 मोल की वजह से अगर x डिकम्पोज हुआ ना, सो x कम हुआ, तो 4 मोल की वजह से डेवलप कितना होगा 2x, क्लियर। अच्छा जी, ये 1 मोल है, तो 2 मोल की वजह से कम हुआ x, तो 1 मोल की वजह से डेवलप कितना होगा x/2, राइट। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि यहाँ पे कितना कर दिया मैंने 2 मोल के से 2x खत्म, तो ये कितना बन गया 4x, ठीक है। ये कितना हो गया x, x की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग आएगी, ठीक है। पर यहाँ पे P0 माइनस एक्स आप निकाल कर देखना क्या आएगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आप 1 मोल निकालो तो x की वैल्यू जो इसमें आएगी ना, इससे हाफ आएगी,
तो फिर यहाँ पे रखोगे तो पी नोट माइनस एक्स, यहाँ पे उससे डबल आएगी, यहाँ पे 2x रखोगे। आप करके देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपकी मर्जी है। 2 मोल की वजह से अगर x खत्म करते हो तो 4 मोल की वजह से 2x डेवलप कर दो, ठीक। 2 मोल की वजह से अगर 2x करते हो तो 4 मोल की वजह से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 मोल की वजह से 2x, तो 4 मोल की वजह से कितना होगा 4x, ठीक है। ये आपकी मर्जी, तो मैंने लिख दिया। बताओ जी, अब एंड पे ये कितना हो गया 0, एंड पे ये कितना हो जाएगा बताओ। अगर ये पी नोट था 2 मोल की वजह से, तो 4 मोल की वजह से बताओ 2 पी नोट हो जाएगा कि नहीं बेटा, ये ध्यान से देखना, बोलो। 2 मोल की वजह से कितना था पी नोट, तो जब ये पी नोट था ये 0 था, तो ये पी नोट से 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पी नोट। ये कितना हो जाएगा पी नोट बाई 2, ठीक। तो 2 पी नोट प्लस में पी नोट बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, बोलो 5 इनफाइनाइट टाइम पे। ये इनफाइनाइट टाइम पे तो आ गया अपना, कितना आ गया 5 पी नोट बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 एटमोसफेयर, और पी नोट कितना आ गया 5 इंटू 2 अपॉन 5, कितना आ गया बोलो 2 आ गया कि नहीं। क्लियर नहीं हुआ होगा शायद आपको। आप इसको ना आराम से जी ऐसे देख लीजिए, कैसे देख लीजिए कि देखो एंड पे दे रखा ना 5 एटमोसफेयर, आपके समझने का तरीका जो समझ में उसे समझ लेना। एंड पे दे रखे ना 5, तो 4 और 1 5, 5 मोल की वजह से, 5 मोल की वजह से कितना है 5 एटमोसफेयर, 1 मोल की वजह से कितना होगा 5 अपॉन 5, और अपने पास है कितना 2 मोल, तो 5 मोल टोटल बनता है तब 5 होता है, तो 2 मोल की वजह से बोलो 5 अपॉन 5 इंटू 2, बोलो 2 एटमोसफेयर आ गया कि नहीं। नहीं आ रही बात समझ में। एंड पे ये टोटल कितना है 5 मोल, तो 5 मोल की वजह से 5, तो 2 मोल की वजह से कितना आ जाएगा 2, ठीक। और मैंने अभी ऐसे कैसे समझा दिया आपको, यहाँ से देख लो कि शुरू में ये पी नोट था तो ये 0 0 था, ये पी नोट से 0 हुआ, ठीक है, तो ये 2 मोल खत्म हुआ है, 4 मोल बना है तो 2 पी नोट, ये 2 मोल खत्म हुआ है, 1 मोल बना है तो पी नोट बाई 2, तो एंड पे टोटल कितना है 2 पी नोट प्लस पी नोट बाई 2, ये 5। समझ रहे हो बात को, इसलिए अपना पी नोट 2 आ गया। चलो ठीक है, अब निकालते हैं के की वैल्यू। अब देखना के, ध्यान से देखना, के इज इक्वल टू, नाउ यू राइट 2.303 ओवर 2t, 2 लिखोगे n, ये ध्यान रखना बेटा। लॉग ऑफ, ये कई जगह आपको लिखा ध्यान नहीं मिलेगा, ध्यान रखो इसका, ये n2 मोल देते हैं 2, ठीक है। लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो इनिशियल पी नोट कितना है बेटा 2, अपॉन में क्या चाहिए पी नोट माइनस एक्स, तो पी नोट तो मैं रख दूं 2, क्या चाहिए अपने को एक्स और निकालें, एक्स क्या होगा यहां से निकाल लें। देखो किसी टाइम पे टोटल प्रेशर कितना होगा पी नोट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स बाई 2, कितना होगा पी नोट प्लस एक्स और प्लस एक्स बाई 2 प्लस 3x बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, किसी टाइम, वो टाइम दे रखा था अपने को कितना 10 मिनट, कितना था 10 मिनट पे 3 एटमोसफेयर, तो लिख दूं मैं यहाँ पे 3, बोलो। अब बताओ यहाँ से पी नॉट की वैल्यू कितनी है 2, क्लियर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 बाई 2x इज इक्वल टू कितना होगा 1, और x इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया 2 बाई 3, समझे बात को। अब देखो टाइम के साथ टोटल प्रेशर बदलता जाएगा तो x की वैल्यू बदल दी जाएगी, तो जो टाइम ले लो टाइम लिख दो खुद, कौन सा टाइम 10 मिनट, और वहां पे अपने x की वैल्यू कितनी है बेटा 2 बाई 3 कर दिया। इनिशियल पी नोट था, टाइम के बाद पी नोट माइनस x हो गया। आगे के की वैल्यू, उसने के तो पूछा ही नहीं था, फिर मैडम क्यों पागल बना रहे हो इतनी देर से, के नहीं पूछा तो उसने क्या पूछा आपसे रेट ऑफ रिएक्शन। इस न्यूमेरिकल में सब कुछ बताया आपको, एन की वैल्यू बताई, इनफाइनाइट में दे रखा है वो बताया, आप समझ रहे ढंग से इसको। अब रेट ऑफ रिएक्शन और निकालते हैं, क्या निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, लो भाई R इज इक्वल टू के की वैल्यू तो ये बेटा एच रख दोगे, और क्या चाहिए अपने को प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, किस टाइम पे, जिस टाइम पे कहता है रेट आप उस टाइम निकालना जिस टाइम टोटल प्रेशर 4 हो गया, तो जिस टाइम टोटल प्रेशर 4 हो गया उस टाइम रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है बेटा, रिएक्टेंट का प्रेशर हर टाइम कितना होगा पी नोट माइनस एक्स मान लिया, ठीक है। ये कितना हो गया 2x, ये कितना था x बाई 2, टोटल लिख दूं 4 इज इक्वल टू कितना है पी नोट प्लस में 3x बाई 2, बोलो जिस टाइम 4 होगा उस टाइम x की वैल्यू आ गई,
कितनी आ गई एक्स वैल्यू, पी नॉट कितना है अपना 2, कितना आ गया 2, कितना आ गया एक्स की वैल्यू 4/3 आ गई एक्स की वैल्यू। और मुझे यहाँ पे एक्स नहीं चाहिए, मुझे रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए। तो रिएक्टेंट का प्रेशर पी नॉट माइनस एक्स, पी नॉट कितना है बेटा 2 और माइनस में एक्स अब कितना है आपको उस टाइम निकालना था जब टोटल 4 हो गया। जब टोटल 4 हो गया उस टाइम मेरी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 4/3। समझ गए बात को। अब आ जाएगा रेट। तो टोटल प्रेशर टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्स भी चेंज होता रहेगा। तो आप एक रिएक्शन के लिए एक बार निकाल लो कि टोटल कितना होता है। पी नोट यहाँ पे जैसे कितना है -x + 2x + x/2। तो इस रिएक्शन के लिए अपना कितना है टोटल पी नोट + 3x/2। जब टोटल प्रेशर 3 था उस टाइम एक्स की वैल्यू क्या आई, जब टोटल प्रेशर 4 था उस टाइम एक्स की वैल्यू क्या आई। ये लास्ट में मैंने क्यों निकाला ऐसा, क्योंकि उसने कहा रेट निकालो जब टोटल प्रेशर 4 हो जाए। तो मुझे तो यहाँ पे रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए, रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए, तो रिएक्टेंट का प्रेशर कितना होगा पी नोट माइनस एक्स। पी नोट मेरे पास रहा पर एक्स तो नहीं है, एक्स तो हर मूवमेंट पे चेंज होता रहेगा। तो जिस टाइम टोटल फोर्स उस टाइम एक्स की वैल्यू आई। समझे? ओके थैंक्स।